बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और इस्तिग़फ़ार करने वाले के तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और हदीस में इसकी बड़ी कसरत से ताकीद आई है और कुरान करीम में सैकड़ों आयत इस्तिग़फ़ार की गवाही देती हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने इस्तिग़फ़ार के बारे में वीडियो बनाई, लोगों ने पसंद किया, लेकिन सवालात किए कि इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन कोई भी तब्दीली, कोई भी फ़ायदा हमको नज़र नहीं आता। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करने से फ़ायदा नज़र क्यों नहीं आता और इस्तिग़फ़ार हमको कैसे करना चाहिए, इन्हीं 2-3 बातों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार का मतलब है तौबा करना और तौबा से गुनाह मुआफ़ होते हैं। तो इस्तिग़फ़ार को आप करने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि आप अगर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो आप ना तो उसकी नीयत माल की रखें, ना आप उसकी कोई परेशानी को हल करने की नीयत रखें, बल्कि आप ये नीयत रखें कि इस्तिग़फ़ार में अपने गुनाहों से मुआफ़ होने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ और मेरे गुनाह समंदर के झाग से ज़्यादा हैं, आसमान के सितारों से ज़्यादा है। लिहाजा मैं अपने गुनाहों को मुआफ़ करने के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। आप इस नीयत से अगर इस्तिग़फ़ार करेंगे फिर आपको इंशाअल्लाह आपके अंदर तबीयत में भी तब्दीली आएगी, आपके मिजाज में तब्दीली आएगी, आपकी आदत में, रहन सहन में तब्दीली आएगी, आपका दिल नरम होगा। तो ये इस्तिग़फ़ार के कबूल होने की अलामत होती है कि आपकी नीयत सही हो। हाँ, दूसरी चीज़ है कि इस्तिग़फ़ार कौन सा करें। इस्तिग़फ़ार सबसे अच्छा है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह करें या आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि करें। आप इसका एक टारगेट रोज़ाना बना लीजिए कि आप मुझे कम से कम रोज़ाना इतने मरतबा पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहें तो 500 मरतबा पढ़ें, 1000 मरतबा पढ़ें, 2000 मरतबा पढ़ें। और मेरा अज़ीज़ दोस्तों, हमारे अकाबिरीन असलाफ़ ने तो एक दिन में 25-25, 50-50 हज़ार बार इस्तिग़फ़ार किया है। और एक बुज़ुर्ग का वाक़या है, बहुत तफ़सील के साथ मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उन्होंने इस्तिग़फ़ार को और ला इलाहा इल्लल्लाह को रोज़ाना 70-70 हज़ार मरतबा पढ़ा और उससे उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ ये तफ़सील के साथ मैं इंशाअल्लाह अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं यही बताता चलूँ कि आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो सबसे पहले अपनी नीयत दुरुस्त करें और ये कहें कि मैं इस्तिग़फ़ार अपने गुनाहों से मुआफ़ी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब बंदे का गुनाह मुआफ़ होंगे तो राहें और अल्लाह ताला के इनामात खुद ब खुद बंदे पर होने लगेंगे और फिर परेशानियाँ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। लेकिन हमारा मिजाज बिल्कुल अलग है। कोई कहता है कि मैं कारोबारी लाइन से परेशान हूँ इसलिए इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं कर्ज़ में डूबा हुआ हूँ इसलिए इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं बीमार रहता हूँ इसलिए इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सारी बात ठीक है, लेकिन अगर नीयत आप ये रखेंगे कि मैं इस्तिग़फ़ार अपने गुनाहों से मुआफ़ी करने के लिए कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें तो खुद ब खुद दुरुस्त होती चली जाएंगी। आप इसका मुशाहिदा खुद कर सकते हैं और जिन लोगों ने किया है उनके वाक़ियात भी मैंने आपको बताए हैं और इनके बारे में वीडियो भी मैंने बताई हैं। तो जिन लोगों ने इस्तिग़फ़ार को सही नीयत के साथ किया है अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है और ऐसे जगह से रास्ता निकाला है जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से अल्लाह ताला रास्ता निकाल देता है। और इसका मुशाहिदा 1-2 मरतबा मैंने भी किया है कि जब कभी कभी मुझे ज़्यादा परेशानी आती है तो मैं इसका मुशाहिदा भी करता हूँ कि और अल्लाह ताला ऐसी जगह से रास्ता निकाल देता है जहाँ मेरा जहन और दिमाग भी काम नहीं करता। तो दोस्तों, आप इसका खुद मुशाहिदा करें कि आप इस्तिग़फ़ार को नीयत दुरुस्तगी के साथ ही गुनाहों से मुआफ़ी के लिए करें। इंशाअल्लाह आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपका इस्तिग़फ़ार आपको फ़ायदा देने लगेगा, आपकी मिजाज में तब्दीली आएगी, आपका दिल नरम होगा, आपका क़ल्ब नरम होगा, आपके रहन सहन में तब्दीली आएगी और आप गुनाहों से बचने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में एक बात और ये कहता चलूँ कि उसका इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होता जो इस्तिग़फ़ार भी करता रहे और गुनाह भी करता है। गुनाह इस नीयत से करता है कि मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ और गुनाह इस नीयत से करता है कि मैं इस्तिग़फ़ार तो कर ही रहा हूँ और इस्तिग़फ़ार इस नीयत से करता है कि
चलो गुनाह तो माफ़ हो ही जाएंगे, इस्तिग़फ़ार तो कर ही रहे हैं। तो ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए। उस शख्स का इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होता जो इस नियत से इस्तिग़फ़ार करे कि मैं तो कर ही रहा हूँ, इस्तिग़फ़ार तो कर ही रहा हूँ, फिर गुनाहों में मुलव्विस हो जाए। इस्तिग़फ़ार तौबा है और तौबा जब तक सच्ची और पक्की नहीं होगी तब तक इसका फ़ायदा नहीं होता। आज के लिए फ़िलहाल इतने ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।